भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि में की जा रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार कठुआ कांग्रेस कमेटी ने भी शुक्रवार को स्थानीय पेट्रोल पंप के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सीनियर कांग्रेस लीडर और एक्स एमएलसी सुभाष गुप्ता ने बताया, प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बेतहाशा वृद्धि की जा रही है। इस मूल्य वृद्धि के चलते आम नागरिकों के जीवन को आर्थिक परेशानी में डाल दिया है। केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय। हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस ढंग से बढ़ रही हैं उसके खिलाफ आज जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। हमारे रियासत में, जिलों में, ब्लॉकों में और पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से अपने समय में लोगों को 45 रुपये लीटर पेट्रोल दिया था और जिनकी सरकार बनी है तो उन्होंने 100 रुपये से ऊपर कर दिया। आज जो है वो 50 रुपये का डॉलर का एक बैरल मिल रहा है। उसके बावजूद भी आज महंगाई जो है वहाँ का मुकाबला कीजिए, 100 रुपये लीटर जो है पेट्रोल पहुँच गया है। डीजल कहाँ जा रहा है? ये आप दालों देखिए, दालों का भाव, तेल 80 रुपये मिलता था जो अपना तेल है, सरसों का तेल आज 200 रुपये मिल रहा है। चाय डबल हो गई है, हर चीज महंगी हो गई, चावल कहाँ चले गए हैं और लोग जो है परेशान है। एक तो कोरोना की वजह से, दूसरा इस सरकार की पॉलिसियों की वजह से। ये सरकार जो है ये गरीबों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, नौजवानों के हित में नहीं है, आम आदमी के हित में नहीं है। हम चाहते हैं ये सरकार जो है इसको बदलना है और लोगों में आज जागृति आई है। लोगों ने पिछले इलेक्शन में मोदी को जे समझ के वोट दिए थे कि इन्होंने बहुत से वायदे किए थे, चाहे वो बॉर्डर पे हमारे भाइयों को 5 मरले का प्लाट देने की बात कही थी, चाहे बॉर्डर पे शांति लाने की बात कही थी, चाहे महंगाई दूर करने की बात कही थी, चाहे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। आज हमें ये बताया गया उस वक्त कि आपका जब जम्मू कश्मीर में 370 हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर तरक्की होगी, लोग खुशहाली होगी, जहाँ नौकरियाँ मिलेंगी। लेकिन बड़ा अफसोस है कि हमें उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। तो जो कुछ भी हो रहा है ये सरकार की जो पॉलिसियाँ फेल है। आज आम आदमी परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है और लोग ये चाहते हैं कि जो हमने धोखा खाया था इनको वोट देके अब आने वाले इलेक्शन को उनको सबक सिखाओ। जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई थी तो उस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी का एक नारा हमें सड़कों पे देखने को मिलता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो हम इस प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना चाहते हैं कि आप जिस महंगाई के लिए आपने लोगों को बरगलाया, लोगों से वोट लिए, आज उस महंगाई की हालत देखिए कि आज पेट्रोल जो है वो सेंचुरी मार चुका है कुछ स्टेट्स में, और जम्मू कश्मीर में भी विद इन डेज में शायद सेंचुरी मार देगा। उसके बाद डीजल भी उसके पीछे पीछे चल रहा है। तो आज तो ऐसे ऐसे मीम आ रहे हैं कि लोग प्राइम मिनिस्टर साहब को विराट कोहली बता रहे हैं और अपने अमित शाह जी को धवन बता रहे हैं। तो इस तरीके से महंगाई का दौर जो है वो चल रहा है। आम आदमी के लिए, मैं एक रूरल एरिया का रहने वाला हूँ, मुझे सारी समस्याओं से रोज़ अवगत होना पड़ता है लोगों से कि लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लोगों को सरसों का तेल खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, लोग मोटरसाइकिल में अपना पेट्रोल नहीं भरवा सकते, लोग इस वक्त किसान अपनी 5 किले ज़मीन लगाने के लिए उसको 50,000 का डीजल जलाना पड़ रहा है। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहते हैं, केंद्र सरकार को ये आईना दिखाना चाहते हैं कि आप जब पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसका असर सिर्फ एक कार और बस चलाने वाले के ऊपर नहीं पड़ता है, उसका असर जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक जो आम लोग हैं सबके ऊपर उसका असर पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी को आज ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर इसी तरीके से प्राइस बढ़ते रहे तो हम सड़कों पर उतरेंगे। आपको याद होगा साथियों कि कभी 50 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे का जो रेट बढ़ता था कांग्रेस के समय में, तो एक नंगा नाच जो था, जिसको हम बोलते हैं कि नागिन डांस किया जाता था सत्ताधारी पार्टी जो आज सत्ता में है इसके द्वारा। तो मैं समझता हूं ये जो पहले प्रदर्शन होते थे ये सिर्फ और सिर्फ टूल किट का हिस्सा थे। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए एक टूल किट बनाई गई थी। ये न्यू इंडिया है, मोदी जी कहते हैं न्यू इंडिया है। यहां मुर्दों को दफनाया जाएगा, हिंदू मुर्दों को जलाया नहीं जाएगा, और मंदिरों का शहर जम्मू में ठेके ही ठेके होंगे। आप
चिंता मत करिए, अभी इनकी गिनती जो है वो कई गुना बढ़ने वाली है। ये ऐसे ही देखने को मिलेगा। हमारा न्यू इंडिया जो है, हमारी स्टेट जो थी उसकी स्टेटहुड छीन करके सत्यानाश कर दिया। न्यू डोमिसाइल एक्ट ला करके पता नहीं कहां कहां से जो लोग हैं वो यहां पे बसा दिए गए हैं। वो हर तरह से हमारे जम्मू के लोगों का हक जो है वो छीन रहे हैं, चाहे वो नौकरियों के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से। सरकार को कोई होश नहीं है कि महंगाई कहाँ जा रही है, तेल कहाँ जा रहा है, सस्ते का तेल कहाँ जा रहा है, किराए कहाँ जा रहे हैं। आज के दिन में हमारे ट्रांसपोर्टर भाई, दिहाड़ीदार भाई, रेडी फड़ी वाले सब परेशान हैं और ये सरकार टोल पे टोल, टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए ऐसी पॉलिसियां लाते हुए। कठुआ से अमित बान, अलर्ट इंडिया न्यूज।